जी सबको सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज फिर हम दोनों, मैं और पिंकी दोनों मिलके बना रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने इसके बारे में हमें कहा कि हमें बहुत अच्छा लगा और आप कोशिश किए मिल के करें कि आप दोनों आया करें ना। तो इसी वजह से मेरे साथ वो भी हैं। और आज का जो टॉपिक है ख़ास तौर पे थोड़ी सी हकीकतें खोलनी है आप लोगों के सामने कि इंसान की असल ज़िंदगी क्या होती है और किसी के साथ रह के और किसी के नीचे रख के इंसान की ज़िंदगी कैसे गुजरती है। तो मेरे साथ ये मेरे गेस्ट हैं। जी बात कीजिए आप। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? तो आज का टॉपिक है जिंदगी और चाकरी। चाकरी का मतलब होता है, हाँ जी बोलिए। जी जी यही पूछना था। चाकरी इसको कहते हैं जैसे किसी की नौकरी करना ना, तो उसके हुक्म यानी कि इंसान को उसके हुक्म के मुताबिक चलना पड़ता है कि जो जैसे बॉस होता है। अपनी ज़िंदगी कोई नहीं होती, बस ये है कि जैसे पीछे से कह दिया जाए वैसे ही करते हैं, उसको चाकरी बोलते हैं ख़ास तौर पे। तो ये है कि अक्सर इंसान इसमें दो तीन चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले ये आता है कि मैंने जीना कैसे है। कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से जीते हैं, कुछ लोग लोगों के कहने पे चल के जीते हैं कि अगर उन लोगों ने बोल दिया कि आप नहीं आप ये नहीं करें आप ये करें, तो वो कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है ऐसे हम करेंगे। यानी कि उनका अपना माइंड होता ही नहीं है, वो इस बारे में सोच ही नहीं सकते। तो वो लोगों के कहने पे ही अपना वक़्त गुजारते रहते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि वैलिडेशन दूसरों से या दूसरों से की इजाज़त से? इजाज़त नहीं, उनको आदत पड़ जाती है ज़िंदगी में कि वो अपना कुछ भी कर नहीं पाते। जो दो लोग मेरे जहन में आ रहे हैं जी आपके इस इशारे के बाद, हम्म, वो दो लोग तो एक गुटका बाई है हाँ और दूसरी मैडम है। जी शायद आप इनकी तरफ इशारा कर रहे हो। जी, इनकी तरफ भी कर रहा हूँ, बिल्कुल इन्हीं को कर रहा हूँ ज़्यादातर। तो जहां तक मुझे लगता है मैडम तो अपने अंदर बहुत ही बॉसी नेचर रखती हैं। कैसे? मैडम दिखावे के लिए तो बहुत ज़्यादा आपको लगेंगी कि डाउन टू अर्थ है, बहुत अच्छी बहू है, जी लेकिन ऐसा जो है तो नहीं। उनकी असल नेचर कई दफ़ा खुल के आई है। हाँ जी। बेसिकली वो एक पर्दा है हम्म, दूसरों के सामने अच्छा बनने का। मैडम जितना बॉसी तो कोई भी नहीं है देखा जाए तो। आप इस आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि नीचे ये लोग वॉक कर रहे थे नानी के साथ, उनका बेबी। तो वहां में इनको हैदर और सारी फैमिली मिल जाती है, बुआ वगैरह उसकी। तो वो उनको जबरदस्ती कहता है नहीं आप मेरे घर चलो, मैंने हैदर बीबी को घर लेके जाना है। अब जब ये पहुंचते हैं भाभी के घर तो सरप्राइज विजिट था। तो सरप्राइज विजिट पे इन लोगों ने इतनी शर्मिंदगी का इजहार किया और इतनी बार क्लैरिफिकेशन दी कि हमें आन जबरदस्ती ले आए इसलिए हम आ गए, हमें आन जिद करके ले आए इसलिए हम आ गए। तो ऐसा कब करते हैं? जब किसी के घर जाने की आपको खुली छूट ना हो। हाँ वरना जब जिनके जैसे फ्रेंड्स होते हैं, हम लोग आते जाते हैं, तो हम लोग ये थोड़ी बोलते मैं इसलिए आ गई कि मुझे ये काम था, मैं इसलिए आ गई कि मुझे फलां ने बुलाया था। जब आपने जाना होता है आप चले जाते हो। हाँ चले जाते हैं। तो ऐसी क्लैरिफिकेशंस वहाँ होती है जहाँ पे आपको पता हो कि अगला या तो बुरा मान जाएगा या उसको अच्छा नहीं लगेगा या वो आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये वहाँ होता है। असल में मेरे ख्याल में ये भी हो सकता है, शायद ऐसा थोड़ा सा हट के भी इसमें हो सकता है कि जैसे कि अक्सर वो सफाई का बिल्कुल परहेज ही नहीं करती, उसको ख्वाहिश ही नहीं है कि मेरा घर साफ़ सुथरा हो, चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी। वो तो पूरी इब्राहिम फैमिली में ऐसा ही चलता है ना। जी जी इनके घर में नीचे भी ऐसा ही है, ऊपर भी ऐसा ही है। आप जहाँ पे देखें उन्होंने यानी कि जो चीज़ यूज़ करनी वही फेंक देनी है। ये तो इनका नेचर है। लेकिन मेरे ख्याल से एक और चीज़ थी ना कि जैसे कि चाकरी, एक और लफ्ज़ भी, इसको आप इसमें से कितने मायने निकलते हैं। जैसे जनाब है, जी जी जनाब है ना, ठीक है, जनाब के पीछे पीछे वो चल रही है। तो जनाब के यानी कि मैडम के ऊपर कौन है? जनाब ही है ना। जो जनाब ने कहा या जो जनाब ने किया, ठीक है, ये उसके पीछे 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 वो कहता है कि तुम ठीक हो, ये कहती मैं ठीक हूँ, वो कहता है तुम यहाँ पे ऐसे नहीं हो। यानी कि अपने वो हर चीज़ में जनाब को खुश करने की कोशिश कर, अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रही अगर देखा जाए तो। जी जी इस मामले में वो अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रही। वो जैसे जनाब भी नीचे तो है ना, बात है अलग है। तो जनाब सभी के साथ उसने थोड़ा सा ना एटीट्यूड रखा हुआ है ना।
तो उतना वो करता नहीं है, सबसे ज़्यादा फ्री नहीं होता। और जब बंदा एक लिमिट में रह के चलता तो दूसरे भी एहतियात करते हैं, यार इसके साथ कोई इसको बुरा ना लग जाए। मेरे कहने का मकसद कुछ इस तरह भी था। सही। फिर उसके बाद दूसरा, जैसा कि चाकरी एक और चीज़ है, वो जनाब गुटखा आ जाते हैं, ठीक है। वो क्या कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उसकी बेचारा मिंत्रा से शॉपिंग भी करता है तो उसको डांट पड़ती है अपनी बीवी से। तो वो बात है ना कि वो उसको डांट पड़ती है, ठीक है, या जो भी उसने करना है तो उसने ऊपर से ऑर्डर लेके करना है। बड़ी बेइज्जती होगी बेचारे की, गुटके की बड़ी बेइज्जती होगी है। यार बेइज्जती तो नहीं हुई उसकी, तो पूछे क्यों हुई है? पर क्यों, जी बता वो दीजिए। इस वजह से हुई है कि वो इस्टेब्लिश करना चाह रहा था कि ये जो नया फ्लैट लिया है ये मेरे मम्मी पापा के लिए लिया है, पूरा फ्लैट मेरे मम्मी पापा के लिए है। और उसकी वाइफ बीच में बार बार बोली नहीं नहीं इसमें नानी भी रहेंगी, इसमें बेटी खाला भी रहेंगी, इसमें रिजा भी रहेगी, इसमें लहर भी आती जाती रहेगी, हाँ एक कमरा अम्मी पापा का होगा। वो ये साबित करना चाह रहा है, कन्विंस कर रहा है लोगों को, और ये नहीं नहीं बाकी लोगों का भी होगा, ये भी होगा वो भी होगा। तो वहां पे यही तो बात है ना, ये क्या चल रही है, ये एक तरह की मुलाजमत ही चल रही है ना, कि वो जो कहे कि चल ऐसे करो, इसको वैसे करना पड़ेगा। उसने बकायदा कहा ये फ्लैट हमने लिया है अपने मम्मी पापा के लिए, मेन मकसद ये था। अभी करे नहीं इसमें दो रूम्स हैं तो एक में वो लोग रह लेंगे, एक में ये लोग रह लेंगे, नानी भी रहती हैं, वो भी रहता है, ये भी रहता है, तो यहाँ फिर बेइज्जती हुई ना। यार एक चीज़ मैं वही कह रहा हूँ ना कि बंदा ना, कि अक्सर ना लोग जो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, इनका तो जिक्र होते ही रहेगा ना दरमियान में हर जगह, कि मैं ये करूँगा लोग मुझे क्या क्या कहेंगे, क्या मैं ये सोचता हूँ या मैं ये काम करना चाहता हूँ, क्या मुझे लोग कैसा कहेंगे, अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे, क्या इसका होगा, मैं कैसे करूं। फिर वो लोगों से मशवरे लेता है कि आप अगर मैं ऐसा करूं तो आपको कैसा लगेगा, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो अक्सर ऐसी चीज़ें भी ज़िंदगी में इंसान के चलती हैं। लोगों का डर सबसे बड़ा डर होता है, इतना लोगों को परवाह नहीं होती जितना हम उनसे डर रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। यहाँ कहीं हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसे कैसा लगेगा। आप ये क्यों नहीं सोचते अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे कैसा लगेगा। बिल्कुल। हम लोग उस डर से आगे नहीं जा पा रहे होते कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। भाई जिनकी ज़ुबानें हैं वो तो चलेंगी ना, ज़ुबान का होता क्या है मकसद। देखो डर बहुत बड़ी चीज होती है, अगर आपके दिमाग में ये डर बैठ गया है तो आप उस चीज से आगे बढ़ना, उससे लड़ना मुश्किल होता है लोगों को। जैसे मैं आपसे बहुत डरता हूँ ना, ऐसी बात कर रहे हैं ना, आपकी बात करती मैं डर जाता हूँ इस मामले में। जी 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 बिल्कुल डर जाते हैं आप, जी मैं डर जाता हूँ थर थर अक्सर। कांप रहे हैं आप, है ना। बहुत काम, देख मेरी आवाज़ भी बदल रही है थोड़ी थोड़ी सी ना। जी जी बिल्कुल। तो ये होता है असल में ना कि लोग अक्सर ना अपनी यानी कि दिल की मर्जी नहीं कर पाते, इसीलिए नहीं कर पाते ना कि दिमाग में डर बैठा हुआ है। तो जैसे आपके दिमाग में मेरा डर बैठा हुआ, मैं आपको निकाल दिया बहुत तो डर, मैं बिल्कुल डर गया। मैं साथ थोड़ा सा कवा पी लूँ। जी बात कीजिए आप। तो बेसिकली मैं यही बात करती हूँ कि अपनी लोगों से जब वैलिडेशन मांगोगे ना तो वो आपको कभी भी वैलिडेट नहीं करेंगे। आपकी खुशी आपके अपने हाथ में होनी चाहिए, आपकी मर्जी आपके हाथ में होनी चाहिए। हाँ डर होता है, ये मुझे छोड़ के चला गया तो क्या होगा, मैं अकेला रह गया तो क्या होगा। डर वहीं तक है जहां से मतलब वो छोड़ के चला जाता है या वो आपको चीज हो जाती है जिसका आपको डर लगता है, फिर उसके बाद आपका सर्वाइवल शुरू हो जाता है। वो चला गया छोड़ के, आपको कुछ नहीं होगा, आप जिंदा रहेंगे, आप सही सलामत रहेंगे, लेकिन वहां से आपका अब सर्वाइवल शुरू होगा कि आप उसके बगैर कैसे रहोगे। वो एक पंजाबी का शेर भी है ना, वो हिम्मत कोई हथियार नहीं होती, दिल ना छड़ी हार नहीं होती। इंसान तभी हारता है कि जब वो दिल छोड़ देता है। तो किसी काम के लिए पहला स्टेप ही मुश्किल होता है। अगर आपने छत पे जाना है, सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो उसके लिए पहली सीढ़ी चढ़ना ही मुश्किल होता है, फिर बाद में इंसान अपनी टारगेट पे पहुंच ही जाता है। तो इसलिए मैंने यही बात है कि ये बात पूरी तो करें। तो यही बात है कि हिम्मत, आप जो भी करना चाहते हैं एक दफ़ा आप करके देखें। करने का इतना डर नहीं होता जितना लोगों की बातों का खौफ होता है लोगों को। यार अगर वो ये कहेंगे, ये वो कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बात करती हूँ, जैसे मैडम की सिचुएशन, उन्होंने ऑलरेडी एक रिलेशनशिप छोड़ा हुआ है जी अब किस कीमत पे छोड़ा है अब वो देखो।
उसने अपनी हस्ती जो है मिटा दी, अपना एक्टिंग करियर वो खत्म कर दिया, अपनी जवानी के वो जो दिन होते हैं, खास बिल्कुल वो जो खास दिन होते हैं अनमोल दिन होते हैं वही। इनको दे दिए। जी बिल्कुल। फिर उसमें एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने में लगी रही कि मैं बहुत अच्छी, मुझे कोई सब लोग समझेंगे, मैं अच्छी हूँ, मैं इनके लिए देगे पकाऊंगी, बिरयानियाँ पकाऊंगी तो इनको लगेगा मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझ जैसा कोई नहीं। बल्कि बिठा के बाकायदा तारीफें भी हुआ करती थी। तो उस इस्तेमाल करने वालों ने इस्तेमाल किया, उसके बाद पीछे हट गए। अब तू कौन, मैं खाम खा। वही बात है, वो अपनी लाइफ जी रही है, उसको व्यूज भी आ रहे हैं मैडम के व्यूज की तरह, कहीं यार भी नहीं। एक बार दूसरी बात देखो, इसका बोलना सबसे लहजा, जैसे लोग वो भी उन्होंने इसीलिए पीछे हो कि इसका कुछ नहीं पता ये कब कहाँ पे क्या बोल जाए। टेम्परामेंटल तो है मैडम। हाँ, तो इसी वजह से लोग, जो बंदा आगे से बोलने वाला होता है ना फजूल, हर बात पे ही गुस्सा करने वाला, हर बात पे ये चीज़ें ऊंचा ऊंचा बोलने वाला, उससे लोग कहते हैं यार इसके बंदा मुंह ना ही लगे तो अच्छी बात होती है। ये भी एक होता है। सही। तो इसी वजह से वो इसके घर वाले ज़्यादा इसको नहीं, हालांकि देखो मेहमान आते हैं, मुदा से आते हैं, दूसरी इनके इनके फैमिली आती है ना जो, तो वो नीचे डब्बा वगैरह के साथ बहुत खुश रहते हैं। कभी इनके घर ठहरा नहीं कोई आज तक, सिवाय वो एक किड मामू थे वो आए थे, उनकी फैमिली के अलावा कभी इनके अपार्टमेंट में कोई नहीं ठहरा। बिकॉज उसने एक बाउंड्री सेट की हुई है। और मुझे लगता है ये बाउंड्रीज सेट करना भी ज़रूरी होता है। इंसान को ज़िंदगी में बाउंड्रीज पहले ही सेट कर लेनी चाहिए। पता हो ना कि ये काम मेरे बस का नहीं है, शुरू से बोल दो नहीं है। अब हर जगह आप उसी से कुर्बानी क्यों मांगे? कंटेंट तो वो किसका बनते हैं? जिसका कंटेंट बनते हैं, खाना पीना सोना खिलाना घुमाना, जिम्मेदारी उस बंदे की बनती है। अभी एक चीज़ का मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी अगर मुझे उसके ऊपर पैसा भी लगाना पड़े, जगह भी देनी पड़े, अपनी लाइफ को डिस्टर्ब भी करना पड़े, तो मैं कहूँगी ना नहीं, इट डजंट सूट्स मी, मेरी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होगी। 100 चीज़ें होती हैं। अब इनकी लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका पर्दा भी है, हर चीज़ तो ये दिखाते नहीं है ना। हाँ, वो तो ओपन कर भी नहीं सकते यार, सब में होता है, नीचे भी हुआ ऊपर भी है, दोनों तरफ ऐसे ही। एग्जैक्टली तो वो, लेकिन डब्बा ने किसी भी किस्म की कोई लिमिट, कोई हद, कोई बाउंड्री सेट ही नहीं की। यंग बच्चे 12 बजे इनके बेडरूम में आ रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये एक बाउंड्रीज होती है जो सेट करनी ज़रूरी होती है, ख़ासतौर पे जब आपके घर में यंग बच्चे हो, कि यार इतना टाइम हो गया, बस ठीक है अब ओके बाय, अब जाओ सो जाओ, या जो करना है वो कर लो। ये चीज़ें एक होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कुछ और नज़र से देखें। एक प्राइवेट टाइम होना चाहिए जो आपका हो, आपके पार्टनर का हो और आपके बच्चे का हो। जब तक बच्चा बीच में इन्वॉल्व नहीं करोगे, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। आपने जिंदगी में कभी ऐसा किया किसके साथ? कि एक बाउंड्रीज। अपनी फैमिली के अंदर? मुझे एक टाइम पे अफसोस हुआ कि मैंने क्यों नहीं की, मुझे सेट कर लेनी चाहिए थी। और जब मुझे अफसोस हुआ ना, तो मैं, ये मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। क्योंकि जब आप किसी को कहते हो ना कि ठीक है मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, लोग आके अपना इमोशनल बैगेज आप पे डालते हैं, अपने नेगेटिव उनके साथ जो कुछ होता है वो आपके ऊपर डालते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, और उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आएंगे। बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी होती है। लर्न टू से नो व्हेन इट इज़ नेसेसरी। अगर आप ऐसे ही नहीं, मैं ना बोलूँगा, कि लोगों में ये इतनी बुरा लग जाए। हिम्मत नहीं होती कि वो ना बोल सके आगे मुझे से। पता है मुझ में नहीं हाँ, थी, मैं आई वॉज टू नाइस, लेकिन मुझे हमेशा नाइस होने का नुकसान ही हुआ है। वही बात है ना कि अक्सर होता है ना कि यार, और वो थोड़ा सा इखलाक, इसको बुरा ना लग, आप बुरा वक्त कर लो या इसको बुरा ना लग जाए। यार वो कहता है कि हालांकि आप सोए क्या, मैं कोई फ़ोन कर देता मैं अभी आपके घर में आ रहा हूँ, तो अगर आप नहीं भी कर रहे तो आपसे इनकार नहीं होता, लेकिन वहाँ पे इनकार करना ज़रूरी होता है। वही आप बात कर रही थी ना, जी बोलिए। अब जैसे यहाँ पे है, कोई आपसे मिलना चाहता है, वो पहले आपसे टाइम लेता है। जी हाँ, आप फलां दिन को फारिग हैं, अगर वो फारिग होंगे तो वो आपकी मीटिंग हो जाती है। कब शुरू शुरू में ये अजीब लगता था, लेकिन अब सही लगता है कि आप अपनी रूटीन क्यों डिस्टर्ब करेंगे किसी और से मिलने के लिए। आप किसी की रूटीन क्यों डिस्टर्ब करेंगे? जो आपका फालतू टाइम है दोनों का, उस पर मिल लो।
मेरे साथ भी अक्सर ऐसा ही हुआ। चलिए मैं भी थोड़ा सा इसी बारे में जिक्र कर देता हूँ। स्टार्ट पे ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि यार ऐसे ज़िंदगी नहीं चलनी। तो अगर कोई मिलना भी चाहता, मैं उससे फिर मैं एक ही बात करता कि भाई मेरा ये है, ये इतने बजे ये मैं काम करके फ्री हो जाऊंगा तब मैं आपसे मिल सकता हूँ। अगर आपके पास आप मिलना चाहते हैं तो उसके बाद, क्योंकि ये मेरे काम है अंदर, इसको मैं क्लियर करूँगा, काम ख़त्म करूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों से मिल सकता हूँ। तो लिहाजा ये बातें बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी में, सही। करना भी चाहिए। या तो आप किससे प्रॉमिस मत करो, अगर तो प्रॉमिस कर लिए तो फिर तो एक मजबूरी है ना, नहीं, प्रॉमिस करो तो फिर उसे उसे निभाओ। निभाओ। तो अगर वैसे कोई होता है, कोई ऐसी चीज़, असल में कुछ लोगों को आदत भी है, वो हर एक के सामने अपना दुखड़ा रोना चाह रहे होते हैं कि मेरे साथ ऐसे हो गया, मैं मजलूम। यहाँ मैं ना एक बात करना चाहूंगी कि रब के आगे रोना है तो रो लो, रब के आगे दुखड़े सुना लो, वो ही कुछ कर सकता है। अगर इंसान के आगे दुखड़े रोगे वो कुछ नहीं कर सकता। उल्टा वो आपका मजाक बनाएगा, आपको जगह जगह बदनाम करेगा, बिल्कुल। आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएगा। आपने उसके सामने रो दिया, आपने अपने राज उसको दे दिए, किसी का आप हाथ में आपका वीक पॉइंट आ जाए, वो क्या कर सकता है, यू नो बेटर। बिल्कुल, आजकल का वो कुछ इंसान भी कर सकता है। तो इस वजह से रोना है तो रब के आगे रो, जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, जो सबकी भाग दौड़ अपने हाथ में लेके बैठा। तो इंसान के आगे रोना तो ऐसा ही है कि भैंस के आगे बीन बजाना। नहीं बीन नहीं, उल्टा ये है कि आपने, अगर आपने जलील होना है तो आप किसी के सामने ना अपना पर्दा उठा दो। अपना पर्दा उठा दो। आपके आंसू बहुत पर्सनल होने चाहिए, आपके आंसू बहुत कीमती होते हैं। लेकिन जिस वक्त ये किसी और के सामने बहे ना, तो उस बंदे के सामने बहे या तो उनकी कीमत जानता, बिल्कुल। और अगर उनकी कीमत नहीं जानता तो फिर आपके आंसू बहने ही नहीं चाहिए, पत्थर हो जाओ उस आदमी के लिए। तो ये एक पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो मैडम के जिस तरह आंसू बहते हैं, मैं तो उनके तो आंसू की कीमत भी दो कौड़ी की हो चुकी। यार गुटका भी तो इतने आंसू बहा रहा है अंदर, दिल के अंदर, दिल के अरमा उसके जो है वो आंसू में बहते जा रहे हैं। अब वो ट्रांसप्लांट कराना चाह रहा है और वो हो नहीं पा रहा, तो काम करे ना, जाए ना खुश आमदीद। यार उसने घर नहीं लेके दिया अभी, आप कैसी बात करती हो, बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे आप पहले उसने, जिक्र कर रही थी। हाँ, तो उसने उसके माँ बाप को घर भी लेके दिया। खैर उसमें उसको उनको कितनी देर रखते हैं वो बाद में पता चलेगा। दरअसल डब्बा को अब कंटेंट की कमी हो रही है, तो वो अब वही भाभी की तरह ससुराल को और मायके को इकट्ठा लेके चलना चाह रही है। कंटेंट की कमी तो सबके पास सबसे हो रही है ना, कोई सही, क्योंकि ये आगे चलेगी तो लोग आगे से करेंगे ना, इसी के थ्रू तो सारा कुछ चल रहा था। डब्बा इस मामले में बहुत जुनूनी है, वो अपने व्यूज इतने आराम से डाउन नहीं होने देंगे। अभी उसके इस मूव से, उसकी इस हरकत से उसके व्यूज को फर्क पड़ेगा। वही तो बात हो रही है ना कि अगर 9.5 लाख व्यूज आ रहे हैं, 50,000 नहीं आए, तो उसको क्या ही फर्क पड़ेगा। इनको तो है इतना फर्क पड़ने वाला भी नहीं ना, इतनी जल्दी जैसे आप कह रही हैं कि ये किसी आराम से नहीं नीचे आएगी, ये फुल अपनी पावर लगाएगी और ये महल निकल भी जाएगी इस पावर लगाने से। ये कोई ना कोई ना, वो क्या कहते हैं कि होचे हथकंडे यूज करना जानती है, एल्गोरिथम भी जानती है, उसको पता है कि मैंने कहाँ पे क्या करना है, क्या खेलना और किसको कैसे और कैसे नीचा दिखाना। 5 साल एक बंदी यूट्यूब के ऊपर है, फैमिली को हैंडल कर रही है, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो स्मार्ट है, तो वो 5 साल से टिकी हुई है, वरना व्लॉगर्स इतनी देर तक ऊपर रहते नहीं है। तो अब गुटके का क्या होगा बेचारे का? गुटके का क्या होगा? गुटके के ऐश हैं, गुटके के मतलब 2 रेस्टोरेंट है, गुटके का फार्म हाउस है, गुटके की प्रॉपर्टी बन गई है, कहाँ गुटके बनी है? के उसके नाम तो कुछ भी नहीं हुआ बेचारे के नाम। ये वाला अपार्टमेंट उसने कहा मैंने इसके नाम किया लोन पे। अच्छा, वैसे इस्लाम में आपको पता है ना लोन हराम है। हराम है। तो ये हराम इन्होंने फ्लैट ले लिया। तो यहाँ तो बड़े बड़ों ने वहाँ पे लिए लोन पे, लोगों ने चीजें ली हुई है ना। भाई मुसलमान बनते हैं ना, तो फिर पूरे आधे गंजे मुसलमान क्यों बनते, फिर पूरे बनो। हकीकत तो यही है कि इस्लाम में तो लोन हराम है, क्योंकि लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट आ गया तो वो चीज़ हराम हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही हो आप। तो ये तो हराम का फ्लैट हुआ फिर। चलिए इसके बारे में भी
एक ही गुटके के नाम चीज आई है, उसको भी तूने आराम करार दे दी यार। नहीं, ये मैं कोई बात वैसे उसकी असलियत बता रही हूँ यार, कि लोन यार इतना तो बेचारा करता है, मेहनत करता है, साथ गुटखा खाता है। तो इसको इसी क्या कहते हैं, ये नौकरी कर रहा है बेसिकली उसी की ना। अगर जो बंदा 50-50 रुपए की बेट लगा के गलियों में क्रिकेट खेलता था, हाँ, ये लाइफस्टाइल, ये नौकरी नहीं है उसके लिए। 4 लफ्ज बीवी की तारीफ के बोल दिए, बीवी ने फूल के आसमान तक चले जाना है, उससे कहने बोलो मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, फ्लैट ले दूं, हाँ ले दो, गाड़ी ले दूं, हाँ ले दो, ऐसे हो रहा है तो उसको क्या, उसको प्रॉब्लम है? जो छते टाप के लड़कियों से मिलने जाता हो, अब वो फॉर्च्यूनर में जाता है, मतलब फर्क तो आ गया यानी ना। कि फॉर्चूनर पे मिलने जाता, तुम ये कहना चाह रही हो? मैं कोई इल्जाम नहीं अच्छा, लगा रही, फिर मैं तो ऐसे बात कर रही हूँ, कहीं भी जाता होगा फॉर्च्यूनर पे ही जाता होगा। फॉर्चूनर पे जाता होगा। तो वही बात है कि यार चले खैर जैसा भी है, ऐसा ऐसा उसका भी बन रहा है, लेकिन जिंदगी तो उसको वो, लेकिन वो इस चीज में खुश है, जो जिसमें खुश है भाई, ठीक है। भाई देखो, कोई भी गुलामी या मैडम, चाकरी, जी जी बोले बोले। आप जब जॉब करते हो हाँ, तब भी तो आपको किसी ना किसी की चाकरी करनी है ना, तो पैसे मिलने हैं। बिल्कुल। तो ऐसी जॉब करो, ऐसी जगह जाके यस मैडम बोलो जहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न तो आए, फ्री का घर मिला हुआ है, फ्री के सर्वेंट्स मिले हुए हैं, फ्री की गाड़ी मिली हुई है, ड्राइवर भी मिला हुआ है, रेस्टोरेंट भी मिला हुआ है, जिम भी मिला हुआ है, जिम के कपड़े तो मिलते ही रहते हैं, ब्रांडेड चीजें आ जाती हैं, मजाक इसे मजाक में। जानता भी कोई नहीं था, अब दुनिया भी जानना शुरू होगी। अब वो कहता है मुझे 40-50 लाख ईमेल्स आती हैं एक दिन की, एक बात कर रही हूँ जो डब्बा को भी नहीं आई आज तक। हाँ, तो वो तो वही बात है कि वो आज ये बातें कर रहे हैं। वो इसीलिए करते हो कि शर्म कर ले, कुछ अपना काम कर ले, और तुम्हें कोई काम नहीं है, ऐसी में ईमेल देखो, पैसा कमाने के लिए फिर बेशर्मी तो चाहिए। भाई पैसा तो पैसे ही है, लोग उनके भी चाहने वाले भी बहुत ज्यादा जब आपके पास पैसा हाथ में नोट होता है तो आपको थोड़ी ना पता होता है कि हराम क्या है, हलाल क्या है। आना चाहिए, नोट बस। होना हाँ, चाहिए। नोट होना चाहिए, आना चाहिए, कहीं से भी आना चाहिए, उसका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। बस हालांकि बहुत सारे लोग इनको देख के सोचते होंगे कि यार हमें क्या मिल रहा है, हम 9 to 5 जॉब भी कर रहे हैं, हमने इतने पैसे पढ़ाई पे भी लगा दिए, मजे तो इन लोगों के जाहिलों के हो मैं गए। तो वही कह रहा हूँ, जो आके जो इतने यहाँ पे लोग औरतें अपना टाइम वेस्ट करती हैं ज़्यादातर, मेरे भी ज़हन में एक बात आई थी यार, वो अगर दोस्त हैं आपस में ग्रुपबाजी, छोटा छोटा सारे अपना बिजनेस शुरू कर लें, यहाँ पे जो इतना टाइम देना है, हाँ ठीक है आप सुन लें, तो आपस में बैठ के 3-4 दोस्त, चलो इसे क्या आता है, इसे क्या आता है, 3-4, क्योंकि काम कोई भी बिजनेस किया जाए छोटे से शुरू करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मसला पता है क्या होता है, लोग अलग अलग लोकेशंस पे रहते हैं ना, हाँ। जो लोग पास रहते हैं वो तो कर सकते उन्हें हैं, करना चाहिए, मैं उन्हीं की बात करूँ, जो दूर है तो वो तो नहीं वो हो जो मतलब जैसे लोकेशन का अब बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, फिर वो नहीं कर पाते। लेकिन ये कि हर कोई जो टैलेंट है उसके मुताबिक कर रहा होता है। कोशिश लेकिन जरूर कर, वही आगे तो यही कोशिश वही बात है। अब हिम्मत नहीं होती ना, मसला तो ये है। एक सेलिब्रिटी भाभी हर एक के नसीब में तो नहीं है। जैसे सपोर्ट की बात करें, हर एक के नसीब में एक पागल सेलिब्रिटी भाभी नहीं लिखी हुई। एक यूट्यूब चैनल भी कोई खोलता है ना, तो उसको ग्रो करने में उसका मतलब दिलो जान लगा दे वो, तो जाके कहीं उसके सब्सक्राइबर 1 लाख 2 लाख होता है। तो ये तो 1 मिलियन लेके बैठी हुई है, मजाक है। मतलब इसको हर चीज बहुत आसानी से मिली है। समहाउ कभी कभी मुझे लगता है बड़ी लकी है ये, कि जहाँ शादी करना चाहती थी वहाँ शादी हो गई। इसको मतलब सिल्वर प्ले बटन, गोल्ड प्ले बटन मजाक मजाक में मिल गया। फिर बच्चा चाहती थी, इतना प्यारा गुग्गा उसको मिला है, बहुत ही क्यूट है वो। फिर उसके सपोर्टिव इन लॉज हैं, वो जरा भी कुछ करती है वो हाजिर हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बेचारी उसकी सासू माँ कहती। मतलब लाइफ इज लाइक अ बेड ऑफ रोजेस फॉर हर, कि हर चीज उसको आराम से मिलती चली गई। यानी कि इसकी लाइफ एक तरह की मुकम्मल जा रही है अगर देखा जाए तो, देखने में ऐसे लगता है। और मैडम की देखो ना, और मैडम के अंदर इतना खालीपन कि जिसकी इंतहा नहीं। अब निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि कभी कभी इंसान का एक गलत फैसला उसको कहीं से कहीं ले जाता है। मैडम का अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन एक होता है ना इंसान का चेंज लाने के लिए, एक उसका गलत फैसला आज उसको तन्हा कर गया। आज वो अच्छा पन साबित करने के लिए सब फैमिली में, लोगों में, सबको दिखाने कि मैं बहुत अच्छी बीवी, बहुत अच्छी माँ भी बन गई हूँ। तो इसके ऊपर मुझे तो लगता है कि आज भी वो तन्हा थी और तन्हा ही रहेगी ये गालबन। सब इसे छोड़ गए हैं इसी वजह से। मोहब्बत अंधी होती है ना,
मोहब्बत हो गई थी मैडम को, और बहुत ज़ोर की हो गई थी। उतनी मोहब्बत जनाब को नहीं हुई। जनाब ने कभी ये चीज़ खुल के एक्सेप्ट ही नहीं की कि मैं इसकी मोहब्बत में पागल होकर इससे शादी की। उन्होंने हमेशा वजह क्या बताई, क्योंकि ये मेरे परिवार का ख्याल रखती थी, ये मेरे परिवार वालों का बहुत ख्याल रखती थी, इस वजह से हमने। तो उसके लिए तो बंदा किसी और को भी लेके आ सकता था, मुलाजमा को भी ले, जो किसको ख्याल करे परिवार मुलाजमा का। पैसे थोड़ी ना देती है साथ, हाँ, ये पैसे भी ये दे रही थी। पैसे भी देती, वो तो पैसे लेती है ना। तो ये है कि आज मेरे ख्याल से वो अकेली रह गई है, कोई भी, शायद वो चाहती ये थी, लेकिन अब वो कैसे एक्सेप्ट कर ले कि मैंने गलत फैसला गलत किया? फैसला किया है, ये पॉइंट है मेन। भाई पहले आपने एक फैसला किया, आपने कहा वो गलत था, मैं ये दूसरा स्टेप ले रही हूँ, अब वो कैसे कह दे कि मेरा ये फैसला भी गलत था? वैसे अगर कह भी दे, अक्सर तो लोगों ने 3-3 4-4 शादियां भी की है। फिर धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। तो किसी मुसलमान से कर ले। एक वैसे बात एक हो रही है, ये हम नहीं ये चाहते कि चीज वो तो ऐसा फिर हो। अब देखो, ये चॉइस उसकी अपनी है। अब बिल्कुल उसकी अपनी ही होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी उसी की है। बिल्कुल। तो अब इन हालों में अब तो वो और भी ज्यादा इसकी तरफ झुकाव ज्यादा हो गया जब वो बीमार रही। तो ये अलग बात है कि वो इनकी हर चीज को कंटेंट बना के बेच देता है जनाब, बिल्कुल, वो चाहे तो वो कुछ भी हो, कोई भी प्राइवेट मैटर भी हो। उसके सामने कोई भी आएगा वो बेच देगा। उसकी जो आदत है ना, जो हाँ। अभी तक मैं उसे देख चुका हूँ, और उसका जो वो देखता है मुझे कि यहाँ से फायदा हो रहा है, बस यहाँ से कंटेंट मिल रहा है, बस कंटेंट जहाँ मिल रहा है, आंसू नजर आएंगे वो वहां पे। और मैडम के आंसू जो है वो तो फिर फ्री ऑफ कॉस्ट 24 आवर्स अवेलेबल। तो बे एक्टिंग भी उसने की हुई है, तो हो सकता है कुछ ऊपर नीचे से तो करती होगी। ज़्यादातर कभी कभारी में हलीन के साथ वो नीचे आती है, ज़्यादातर वो ऊपर ही रहती। बस शायद अपनी माँ के साथ भी इतनी नहीं उसकी, किसी को रूपे भी ज्यादातर नानी के पहले साथ अपनी माँ से भी खुल के, किसी से भी खुल के बात नहीं कर पाया रही कि कैसे बताए वो उसे कि मैंने पहले जो किया था मेरा वो गलत था, फैसला। हाँ, और अब जो किया वो भी वो तो गलत है। स्ट्रांग ही बहुत ज़्यादा है अब। ईगो बहुत। हाँ, ईगो बहुत। स्ट्रांग होना और चीज होती है, स्ट्रांग होना अच्छी बात है। स्ट्रांग वो बंदा होता है जो अपनी गलती करके एक्सेप्ट कर ले। स्ट्रांग वो बंदा है जो अगर किसी का दिल दुखाए तो माफी मांगने की हिम्मत रखता हो। मैडम के अंदर कोई स्ट्रांग नहीं है। वो इसने आज तक कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की, कोई भी गलती नहीं, हमेशा दूसरों पे डाला है इसने। लेकिन जब से व्यूज गिरे हैं और उसके बाद तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से वो एक लाइन में चलना शुरू हो गया। कौन सी लाइन में? इन्होंने क्या, इनको लोगों ने क्या कहा था? लोग सपोर्ट भी कर रहे थे इनके लेबल को। मैडम डिजाइनर बनने के चक्करों में जब आई हैं तो लोग इंतजार कर रहे थे, सपोर्ट करना चाह रहे थे, लेना चाह रहे थे। लेकिन जब उन्होंने ड्रेसेस देखे, उनका अल्लाह का नाम है मेरी जान छोड़ दे। उसके बाद लोगों ने कहा डिजाइनर हायर कर लो, नहीं किया। मैडम अब होलसेल से चीजें ला के अपने लेबल पे रख रही हैं, चाहे वो झुमके हो। अब 300 का झुमका उठा के तुम 2000 का अपने लेबल पे बेचोगी तो ये तो लूट मार है। एक अमेज़न से एक ड्रेस उठाया है 500 का, तो अपनी वेबसाइट पे 1800 का बेचोगी तो क्यों लेगा कोई? लोगों के पैसे तुम्हारी तरह के फ्री के तो नहीं है ना। वैसे हिम्मत है, लोग खरीदते भी होंगे भाई जिस दिन चीज आती है दूसरे दिन आउट ऑफ स्टॉक हुई हुई होती हाँ। है। तो वो किसी ने उसने कहा था ना, लाइव के अंदर अभी किसी ने कहा था लो जी अब स्टार्ट हुआ है मैजिक, तो वो साथ ही उन्होंने कहना जी बस जी वो खत्म हो गया, हर चीज हाथों हाथ बिक जाता है। हाथों हाथ बिक जाता है। शायद कोई टैक्स वगैरह का भी मसला होगा, अभी ऐसे ही कुछ खैर वो किया। तो हमें नहीं पता है, खुल के कुछ नहीं कह सकते। मगर देखो ये होता है अंजाम एक तरफा मोहब्बत का। मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है। क्या? शराफत छोड़ दी मैंने, मेरे को ऐसी बात ही थी कल। अच्छा इनको वापस टीवी में चले जाना चाहिए। एक आखिरी हल, कुछ नहीं कर सकती। एक आखिरी हल इनकी जिंदगी का ये है। लेकिन अब तो वो भी नहीं ले लेंगे ना शायद। हाँ, पहले उन्होंने मास्टर शेफ वालों को बड़ा जलील अभी किया है। उन्होंने इमेज भी इतना हो गया कि ये तो छोड़ के आ जाती है, भी जहाँ पे भी कुछ होगा तो वो तो छोड़ के आ जाती है। या तो एकदम से इतना ज्यादा इनकी एज बढ़ने लगी है ना, जैसे बहुत ज्यादा एज नजर आने। मोहब्बत चेहरे पे आनी शुरू हो गई है। मोहब्बत चेहरे पे, थकावट चेहरे पे आना शुरू हो गई। जब आप नकली जिंदगी जीते हो ना तो आप थक जाते हो। कितनी देर करोगे, सही बात है। वो थकावट आपके फेस पे आएगी, क्योंकि खुशी और जो खाना आप खाते हो ना, ये ऐसी चीज है कि वो आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है, ये दोनों चीजें।
मैडम ने मूवमेंट भी तो नहीं करनी ना, एक्सरसाइज भी तो नहीं करनी, नो योगा, नो एक्सरसाइज, नो वॉक, कि कोई चेहरे पे ग्लो दिखे या कोई टाइटनेस आए ना। उन्होंने तो बस पता नहीं करती क्या रहती है ऊपर बैठ के। बिरयानी बनाती रहती हैं वो, जो वो ज़्यादातर वो बिरयानी जी बनाती यखनी पुलाव जो बगैर यखनी के बना था उसकी बात कर रहे हो? कुछ ऐसी बातें। कुकिंग भी बहुत बुरी करती है। अब तो मुझे समझ आ गई हुई है, लोगों के जैसे मुंह बनते थे ठीक ही बनते थे। और अब तो रमजान सीजन आ रहा है, गुलगुले का सीजन वापस आ रहा है, समोसों का, गाजरों का। अब तो देखना अब होता क्या है ना, फिर अब जितने बर्बादी हैं हो ये गई सारे आखिर। फैल जाएंगे। और डब्बा तो डाइटिंग में जाने लगी थी, अब तो उसका और बुरा हाल होने वाला है। चलिए जी, इसी के साथ ही हम लोग एंड करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे, आपके जो पॉइंट्स हो हमारे साथ डिस्कस जरूर किया करें, हमें कमेंट में करेंगे तो हम उसको प्रॉपर डिस्कस भी करेंगे। बिल्कुल। तो उससे ये होगा ज़रा थोड़ा सा चेंज आता है, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने कहा था कि आप लोग आपस में बनाओ, हमें अच्छा लगा है ना। इस वजह से क्योंकि ये अपना खुद ही करेगी, लेकिन मेरे साथ अक्सर ये मेरे साथ हम दोनों मिलके बनाया करेंगे। आप क्यों सफाइयाँ दे रहे हैं? हमने कहा था ना हम सफाई नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अब हम सफाई नहीं देंगे। आप सफाई करेंगी? हम हरकतें करके बताएंगे जैसे डब्बा करती है। चले जी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। बाय बाय।